तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी इंडस्ट्रियल प्रिंटर बनाने कंपनी है। वैसे तो कंपनी स्मॉल कैप की है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा हम बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। यानी कि अगर आज की डेट में अपना पैसा अपना इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड के बारे में। बात करें 30 साल पुरानी काफ़ी अच्छी और एक्सपीरियंस कंपनी है और अभी तक कंपनी 18,500 से ज़्यादा अपने जो प्रिंटर हैं वो इंस्टॉल कर चुकी है। कंपनी मेनली जो प्रिंटर बनाती है वो इंडस्ट्रियल प्रिंटर बनाती है। जो बात करें तो कोडिंग और मार्किंग काम आते हैं, जो इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं उसके ऊपर जो मार्किंग होती है, कोडिंग होती है, उस टाइप के जो कंपनी प्रिंटर है वो बनाती है। कंपनी के पास 350 लोगों का स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ है, जो जिसके थ्रू कंपनी काम करती है। और बात करें तो 20% के आसपास कंपनी मार्केट शेयर करती है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट में दम होगा, सब चीज़ अच्छी होंगी, इसीलिए कंपनी को इतना अच्छा मार्केट शेयर मिल रहा है। फिर बात करें तो कंपनी के स्ट्रक्चर की, तो 1600 सिटीज़ और टाउन को कंपनी जो है कवर करती है अपने सर्विसेज के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी है। साथ साथ बात करें तो इकलौती कंपनी है मेक इन इंडिया के अंदर, जो कोडिंग और मार्किंग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इकलौती कंपनी जो सारा काम इंडिया के अंदर करती है। बाकी ज़्यादा लोग जो कंपनी है वो इंपोर्ट के थ्रू ज़्यादा काम करती है। बात करें कंपनी क्रेडिट रेटिंग की, तो क्रिसिल ने इसको शॉर्ट टर्म में A1 की रेटिंग दे रखी है और लॉन्ग टर्म में A स्टेबल की रेटिंग है, तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन टाइप के प्रिंटर बनाती है, तो कंपनी मेनली कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर बनाती है, थर्मल इंकजेट प्रिंटर है, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर है, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंट है, हॉट रोल कोडर, लेज़र प्रिंटर, लेज़र कैरेक्टर प्रिंटर और कंज्यूमेबल, जो इन प्रिंटर के साथ जो इंक वगैरह यूज़ होती है कंपनी वो भी बनाती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है और उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज को यहाँ पे देखें तो सप्लाई करती है। फिर बात करें तो कौन कौन सी इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो लगभग सारी ही इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। उसमें एग्रोकेमिकल्स है, ऑटोमोटिव है, बेवरेजेस पे जो प्रिंट होता है वो सब चीज़ें हो गई, केबल एंड वायर है, FMCG, फूड, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी इस पर प्रिंटिंग का काम होता है लगभग सब इन्हीं टाइप के प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं और ये उन प्रिंटर्स को बना के इन कंपनी को सप्लाई करती है। फिर बात करें कौन कौन से अच्छे अच्छे क्लाइंट कंपनी साथ जिनके साथ वो काम करती है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक खुद में ब्रांड है और वो कंपनियां इनसे अपना माल ले रही हैं, इनसे मतलब अपनी सर्विस ले रही हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट इनके भी हैं। बात करें तो कंपनी जो मेन कंपनी काम करती हैं उसमें आशीर्वाद है, ग्लेनमार्क, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला, इमामी, ITC, JK टायर, फिनोलेक्स, कैडबरी, उसके अलावा टाटा स्टील, पार्ले, मैरिको, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनसे प्रिंटर खरीदती हैं और फिर अपने इंस्टॉल करके उसमें वो जो कोडिंग का और मार्किंग काम करती हैं। तो ये खुद कंपनियां अच्छी हैं, तो ऐसा तो है नहीं किसी भी माल खरीद लेती हैं। अगर इनके साथ ही काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन कंपनी के प्रोडक्ट में दम होगा, उनकी सर्विस अच्छी होगी, तभी सारी कंपनियाँ उनसे माल खरीद रही हैं। तो कुल मिला बात करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होंगे, तब ये सब चीज़ें हैं। तो उस आप देखें तो कंपनी ज़रूर स्मॉल कैप की है, लेकिन कंपनी मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा होल्ड करती है और साथ साथ बहुत ही अच्छे क्लाइंट भी हैं। फिर बात करें कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितनी प्लांट है, कितनी फैक्ट्री है, तो कंपनी अभी 2 फैक्ट्रीज़ हैं, एक नालागढ़ फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश में और दूसरी गुवाहाटी आसाम के अंदर है, यहाँ से कंपनी काम करती है। उसके बात करें कंपनी के साथ कौन कौन से लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, FIDs का क्या डेटा है, तो प्रमोटर के पास में कंपनी के 53% शेयर हैं, FIs के पास में 4% है, DIs के पास में 2% है और बाकी पब्लिक के पास में 41% शेयर है। तो बात करें तो FIDs ने ज़्यादा पैसा अपना इस कंपनी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, बाकी लोगों ने अच्छी इसमें यहाँ पर देखें तो होल्डिंग ली हुई है। तो इससे बात करें तो मेरे को तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है, स्मॉल कैप की तो बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत बड़ी कंपनी है सब चीज़ें, लेकिन अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है, अच्छे कस्टमर है, तो उस हिसाब से बिजनेस भी कंपनी का ठीक ठाक दिखाई दे। और अब हम बात करते हैं कंपनी पिछले 5 साल के फाइनेंशियल्स की, कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का डेटा चेक करते हैं।
सबसे पहले देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में 195 करोड़ यानी कि लगभग 200 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था 2020 में, और 2024 में काफ़ी अच्छे से बढ़ के 360 करोड़ हो गया है। और हर साल लगातार कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी लगातार कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, अच्छी सेल्स है। इसी वजह से हमें पता लग रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो इसलिए कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा पा रही है। बात करें परसेंटेज में भी, तो 16% के काफ़ी अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी ने अपनी ग्रोथ करी है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का बहुत ही बढ़िया और स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 24-25% की एवरेज है, और पिछले 5 साल लगातार कंपनी उसको मैनेज कर रही है। इस समय क्या पता लगता है कि क्लियरली कंपनी अपनी इनपुट कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर रही है, साथ साथ जब अपना माल बेचती है उसकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, उसको प्रॉफिट के साथ बेच पा रही है, इसीलिए कंपनी को इतने अच्छे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहे हैं। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में कंपनी नेट प्रॉफिट था 26 करोड़ का, जो कि अब काफ़ी अच्छे से बढ़ के 55 करोड़ हो गया। ये भी क्लियर बता रहा है कि कंपनी में सेल्स के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी डिस्काउंट देकर माल बेच रही है और प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन बात करें तो कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और सेम रेशियो में इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी का पिछले 5 साल में रेवेन्यू भी 16% से बढ़ा है, और साथ साथ नेट प्रॉफिट भी 16% से बढ़ा है। उसका रीजन वही है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो स्टेबल आ रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से चीज़ें हैं। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो वैसे स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बात करें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, तो एक कैश रिच कंपनी है। 15 करोड़, 40 करोड़, 27 करोड़, इस तरह से काफ़ी अच्छा कंपनी फ्री कैश फ्लो भी मैनेज किया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को बार बार अपना पैसा सारा का सारा प्रॉफिट का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह में ज़्यादा खर्चा नहीं करती है, इसलिए कंपनी उसमें कैश यहाँ पे बच रहा है। उस बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी पेमेंट कर देती है, 50%, 48% तक भी दिया है 2020-2021 में, और वैसे बात करें 26-27% के आसपास कंपनी दे ही देती है, तो थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है अपने इन्वेस्टर को। तो कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है, और साथ साथ कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड के थ्रू भी पेमेंट कर देती है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और अपना कितना इन्वेस्ट किया है पैसा, तो बात करें कंपनी ने कोई भी खास लोन नहीं लिया हुआ है, 0.02 का कंपनी का बात करें डेट बाय इक्विटी रेशियो यानी कि लगभग 0 के आसपास। ना कंपनी को कोई पैसा वापस करने की टेंशन है, ना ही कोई कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन है, सारा अपना पैसा है, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है कैपिटल से। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न भी अच्छा है, 17% का पिछले साल कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है, और पिछले 5 साल की जो एवरेज है वो भी 16% की है, तो 15% कम से कम कंपनी का रिटर्न इक्विटी होना चाहिए। और यहाँ देखिए तो 16-17% की एवरेज आ रही है, तो अच्छा कंपनी रिटर्न इक्विटी मैनेज कर रही है, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पर अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के तो सारे फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, डेट भी कंपनी नहीं है, और भी बढ़िया है। तो कुल मिला बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि जो उसका शेयर प्राइस आज की डेट में चल रहा है, उसके हिसाब से इस कंपनी के शेयर में सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। और इस तरह की कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के सारे फाइनेंशियल चेक किए थे, उसमें फ्री कैश फ्लो भी चेक किया था, तो 2022 में कंपनी के पास था 40 करोड़, 2023 में 27 करोड़, और 2024 में 8 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो था। अब पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहा है, तो उसके पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले लेते हैं, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 25 करोड़, और 25 करोड़ फ्री कैश फ्लो कमाने वाली कंपनी के साथ जो उसकी पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है होती है 1250 करोड़ पे। यानी कि ऐसी कंपनी जो 25 करोड़ पे हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है आगे आने वाले सालों तक, उसमें हमें आज 1250 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये तो हो गई पूरी कंपनी की वैल्यू। अब इसको नंबर ऑफ शेयर्स हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर फेयर वैल्यू आ रही है 780 रुपये, यानी कि 780 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है, तो ये तो क्या फेयर प्राइस। लेकिन किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या फिर हम एक्स्ट्रा पैसे दे खरीदते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करें जो हमें मार्जिन सेफ्टी साथ मिले, यानी कम से कम 40-50% अगर हम सस्ती मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ 20-30% का मार्जिन सेफ्टी होता है, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी डेटा हम चेक करें वो सब पास रिकॉर्ड है, हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ सकती है, रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो अगर हम आज ही सस्ते दाम पर खरीदेंगे तभी हमारे ज़्यादा चांसेस है कि हम उसको ज़्यादा प्रॉफिट में बेच पाएंगे, उसको होल्ड कर पाएंगे। तो ये तो कि हमारा हिसाब से जो फेयर वैल्यू कंपनी की आती है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आज में कंपनी के जो शेयर है वो 850 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने फेयर वैल्यू के लिए 780 रुपये मतलब 800 मान लेते हैं, तो 800 है और 850 के आसपास कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड करें तो कंपनी फेयर वैल्यू के आसपास है, यानी कि फेयरली वैल्यूड है, ना कंपनी ओवर वैल्यूशन में है ना अंडर वैल्यूशन में है। तो उस हिसाब से बात करें तो अभी कंपनी मार्जिन सेफ्टी में नहीं मिल रहा है।
तो थोड़ा बहुत अगर एलोकेशन हम लेना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है और कल को बड़ी हो सकती है, तो अगर आप प्रीमियम के ऊपर थोड़ा बहुत मतलब लेना चाहते हैं रिस्क लेके, तो थोड़ा बहुत एलोकेशन आप ले सकते हैं। लेकिन बात करें तो क्योंकि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, तो आप अपना एक प्राइस टारगेट बनाइए कि आपको क्या प्राइस ठीक लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, उसका थोड़ा वेट करके फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो मेरे हिसाब ज़्यादा बेटर रहेगा कि 20-30% का अगर हमें थोड़ा बहुत इसमें और कुशन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे कंपनीज क्लाइंट भी हैं, फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के अंदर हम किसी भी कंपनी को होल्ड करते हैं तो वो हमें प्रॉफिट दे जाती है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं और फ्यूचर ठीक ठाक लग रहा है, तो उसी हिसाब से ये कंपनी भी है। लेकिन बात करें क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो जैसे पहले बात की, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है प्राइस में, कभी शेयर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी प्रॉफिट हो जाएगा, कभी लॉस भी हो जाएगा छोटी कंपनी को, क्योंकि एक्सपेंशन वगैरह करने होते हैं तो फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव चले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से होल्ड कर सकें, प्राइस कम हो जाए भाग ना जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करें तो अच्छी कंपनी है, आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको जो भी चीज़ें हैं थोड़ा आप अपना होमवर्क कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, आशा करता है वीडियो अच्छी लगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।